अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार पन्ना से। पन्ना जिले के आमानगंज नर्सरी में विलुप्त प्रजातियां पौधों को किया गया पौधारोपण। पन्ना से दीपेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आजकल अधिकांश विभाग कहीं न कहीं अपनी कमियों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, तो कई विभागीय अधिकारी अपनी सुस्त कार्य प्रणाली के लिए प्रसिद्ध भी रहते हैं। अगर बात करें वन विभाग की, तो यहाँ तो सब घर बैठकर ही पगार पाना चाहते हैं, मगर कुछ गिने चुने ईमानदार एवं मेहनती अधिकारी कर्मचारी अपने काम के प्रति कर्तव्यवान होकर एक अलग ही अलग जगाते हैं और वह अपने मेहनत से ही कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कुछ कर्तव्यवान अधिकारियों की, जिन्हें पन्ना के जंगल से ऐसे प्रजातियों के पौधे तैयार किए हैं जो इस धरा से विलुप्त होते जा रहे हैं। बात पन्ना की रोपड़ी अमानगंज की है, जहां अनुसंधान एवं विस्तार व्रत सागर के अंतर्गत इकाई पन्ना की रोपड़ी अमानगंज में वन विस्तार अधिकारी एजाज कुरैशी और रोपड़ी प्रभारी अमित रेकवार के अथक प्रयासों द्वारा स्थानीय +3 वर्षों से RET प्रजाति का बीज संग्रहण कर रोपड़ी में बीज उपचार कर मानक आकार के लगभग 60 प्रजातियों के 7 लाख पौधे तैयार किए गए, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलदार, औषधीय और इमारती लकड़ी के पौधे तैयार किए गए हैं, जो लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोपड़ी प्रभारी अमित रेकवार द्वारा कहा गया कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु हमारा प्रयास है कि जंगलों में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको रोपड़ी में विशेष रूप से तैयार कर वृक्षारोपण हेतु कृषक, शासकीय संस्था या कोई भी व्यक्ति जो पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपना योगदान देना चाहता है या पौधा लेना चाहता है, वह रोपड़ी से पौधा निर्धारित शुल्क 12-15 रुपये और 35 रुपये का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। सर, ऐसे जो यहाँ पर आज पौधे देखे हैं हमने, इनमें कुछ ऐसी प्रजाति हैं जो अपने पन्ना जिले के जंगल में नहीं पाई जाती हैं क्या सर? ऐसी भी प्रजाति हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पन्ना जिले में मिश्रित प्रजातियों का वन है जी। यहाँ लगभग जो हमने प्रजातियाँ तैयार की है, लगभग सभी प्रजातियाँ पाई जाती हैं पन्ना में। तो क्या सर वो विलुप्त हो रही थी क्या? यहाँ पर ये प्रजातियाँ बहुत पहले काफ़ी मात्रा में मिलती थी, लेकिन इस समय ये संकट में आ चुकी हैं जी, या विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त होने की कगार में है जी। इसीलिए हम लोग ने स्वयं ने कल्दा या पन्ना टाइगर रिजर्व से ये बीज संग्रहण कर नर्सरी में पौधे तैयार किए हैं। इन पौधों से सर क्या नगर के लोग अगर लेना चाहेंगे, किसान लेना चाहेंगे, तो क्या सर उसका कैसा क्या रहेगा? कोई भी किसान, संस्था जी, पंचायती विभाग के लोग जी। लेना चाहे तो 12, 15 और 35 रुपए के पौधे के रूप में यहाँ से ले सकता है। 35 रुपए का पौधा 4 से 5 फीट का मिलेगा जी। और बाकी अन्य प्रजाति जो 12 या 15 रुपए का पौधा होगा वो 2 से 3 फीट का रहेगा। सर, जो पौधारोपण में खर्च आता है उसका देय कहाँ से होता है सर? पौधारोपण का जो खर्च आता है वो वन मंडलों द्वारा खर्च किया जाता है। कहाँ से सर आता है? सागर से कहीं और? ये पैसा भिन्न भिन्न मत से प्राप्त होता है। लोकवानिकी कैंपा अनुसंधान सागर से कैंपा से प्राप्त होता है। ग्रीन इंडिया मिशन ठीक सर, कई योजनाएं चलती हैं, उनसे प्राप्त होता है। थैंक यू सर। पन्ना की हैसियत से यहाँ पर प्रदर्शन इकाई पन्ना के अंदर की रोपड़ी अमानगंज में रोपड़ी प्रभारी अमित रेकवार द्वारा अथक प्रयासों से यहाँ पर उपलब्ध स्थानीय प्रजातियाँ RET प्रजातियाँ जो संकट में हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनका बीज एकत्रित करके उसका उपचार करने के बाद यहाँ पर पौधे तैयार किए गए। यहाँ पे 60 प्रकार की प्रजातियाँ तैयार की गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से दहीमन, पाडर, सोनपाठा, गरुण, कारी, पिंसा, बीजा, हर्रा इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ तैयार की गई हैं। इनमें कुछ सर विलुप्त प्रजातियाँ भी हैं क्या? जो विलुप्त प्रजातियाँ हैं जैसे करकट है, सलई है, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ सलई है। और उसके आगे भी